प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप प्रभु से आशीष को पाना चाहते हैं, यदि आप प्रभु से प्रतिफल को पाना चाहते हैं, इनाम को पाना चाहते हैं, आशीषों को चाहते हैं, सफलता को चाहते हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में चाहते हैं, तो आप इस काम को अपने जीवन में अवश्य करें, क्योंकि इसके बदले प्रभु आपको प्रतिफल देंगे, आपको इनाम देंगे। क्या है वो काम? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 41 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा कि जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाएं, और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई व्यक्ति, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो तुम्हें एक कटोरा पानी भी पिलाएगा, जो तुम्हें एक गिलास पानी भी पिलाएगा, वो अपना प्रतिफल कभी भी नहीं खोएगा। यानी कि मैं उसे प्रतिफल दूंगा। जो मेरे सेवकों के लिए व्यवस्था करेगा, जो मेरे नाम के कारण जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो प्रभु की सेवा करते हैं, वो उन लोगों को यदि कोई भी एक गिलास पानी भी पिला दे तो वे अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। वे लोग अपना प्रतिफल कभी भी नहीं खोएंगे। दोस्तों, हम लोग देखते हैं दूसरा राजा उसका 4 अध्याय में एक सुनेमवासी स्त्री है, और उस स्त्री ने एलीसा के लिए एक कमरा बनाया, क्योंकि वो देखती थी कि एलीसा हमेशा उस रास्ते से आया जाया करता है, जो कि प्रभु का सेवक है, प्रभु का अभिषिक्त है, उसका भविष्यवक्ता है। और शायद हो सकता है कि कई बार एलीसा को वहां रात हो जाती होगी, लेकिन उसके लिए ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उस स्त्री ने देखा कि जब भी एलीसा इस रास्ते से गुजरेगा तो वो हमारे घर में स्टे किया करेगा, हमारे घर में रुका करेगा। और उसने एलीसा के लिए एक अलग से एक कमरा बना दिया कि जब भी प्रभु का सेवक इस रास्ते से जाए या फिर हमारे गांव में आए तो वो जरूर से हमारे घर में रुके, हमारे साथ में भोजन करे। और इसलिए उसने, उस स्त्री ने, उसके पति ने मिलकर दोनों ने उस एलीसा के लिए, प्रभु के भक्त के लिए एक कमरा बना दिया। जब एक दिन प्रभु का भक्त एलीसा उस घर में रुका हुआ था, तब एलीसा ने अपने सेवक से पूछा कि इनको किस चीज़ की आवश्यकता है। तो गेहजी ने, जो उसका सेवक था, उसने कहा कि इनका कोई भी बच्चा नहीं है। तब एलीसा ने उन दोनों को ये आशीष दी, इसी साल प्रभु तुम्हें एक बच्चा देगा। तब एलीसा ने उन्हें आशीष दी बच्चे की, और ऐसा ही उनके जीवन में हुआ। नेक्स्ट ईयर उनका एक सुंदर बच्चा हुआ, एक सुंदर बेटा हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? उस स्त्री ने प्रभु के सेवक का आदर किया, प्रभु के भक्त के लिए प्रबंध किया, उसके लिए ठहरने की व्यवस्था की, और उसके बदले प्रभु ने उसे इनाम दिया, उसके बदले प्रभु ने उसे आशीष दी, उसके बदले उसको प्रतिफल मिला। जो वो अपने जीवन में जिस चीज को वो नहीं पा पाई थी, वो उसने पा लिया केवल इस काम के द्वारा जो उसने प्रभु के भक्त के लिए, प्रभु के जन के लिए किया था। तो इसलिए दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको, मुझे, हम सबको उत्साहित करता है कि हम लोग प्रभु के भक्तों का आदर करें, प्रभु के लोगों का आदर करें, प्रभु के सेवकों का आदर करें, उनके लिए उचित व्यवस्था करें। यदि उनको आप एक गिलास पानी भी पिलाते हैं तो आप अपना प्रतिफल न खोएंगे। जो आप बहुत बार प्रार्थना करने से नहीं प्राप्त कर पाए, जो आप जीवन भर मेहनत करने से नहीं प्राप्त कर पाए, उन सब बातों को आप प्रभु के सेवक की आदर करने से प्राप्त कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अपना प्रतिफल न खोएगा जो मेरे भक्तों का, मेरे सेवकों का आदर करेगा। तो इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा प्रभु के लोगों का आदर करें, अपने घर में उनका स्वागत करें, न कि उनको दिखाने के लिए, बल्कि सच्चे मन से उनका अपने घर में आदर करें, उनके लिए उचित व्यवस्था करें। जो कुछ आप कर सकते हैं आप उनके लिए करें, सेवा के लिए अपने हाथों को आप बढ़ाएं, क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे, आपको जीवन में आपको प्रतिफल देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं लखनऊ में रहता हूँ और यहाँ पे मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ कुछ लगभग 8 महीने से। तो मतलब काफ़ी सारी मुश्किलें आ रही थी। तो इस बिज़नेस में मेरा प्रमोशन होने वाला था, क्योंकि हमने बहुत अच्छा बिज़नेस किया था
और कुछ पॉइंट्स कम रह रहे थे, कस्टमर्स नहीं मिल पा रहे थे, तो मैंने वीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के पास प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा। उन्होंने हमारे लिए प्रेयर किया और फाइनली जाकर के हमें वो लेवल मेरा अचीव हो गया है और मैं परमेश्वर की लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। और अमृता सिस्टर और वीके ब्रदर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और प्रभु यीशु के नाम से हमारा जो है ये प्रमोशन हो पाया। थैंक यू गॉड। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप सब भाई बहनों ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे प्यारे प्रभु, हम सब के उद्धार करता, हम सब से प्रेम करने वाले प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी बड़ाई करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते परमेश्वर, क्योंकि आप तारीफ के योग्य है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम का जय जयकार करते हैं मेरे परमेश्वर। ये सुंदर सा समय आपने हमें दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आए, आपसे बातचीत करें और पिता परमेश्वर हर प्रकार का सल्यूशन प्रभु आपसे पाए परमेश्वर। आज प्रभु देश विदेशों से, दुनिया की छोर से तेरे लोग, तेरे प्रेमी लोग परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु यीशु। होने दीजिए प्रभु, आप उन्हें नामो नाम आशीष दें, आप उन्हें अपनी पाक रूह से भरे और अपनी उपस्थिति से भरे प्रभु। हर एक जन महसूस करे प्रभु जी कि आप उनके साथ में है, वो महसूस करे तेरी होली प्रेजेंस को परमेश्वर पिता, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के स्पर्श को वो महसूस करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज की शाम में प्रभु तू हमारे साथ में है, हम सब की सुनने के लिए, हम सब का उद्धार करने के लिए, हम सब पर अपनी दया की दृष्टि करने के लिए, हमसे प्रेम करने के लिए प्रभु तो हमारे साथ में है प्रभु। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, दिन भर में सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद, दुर्घटनाओं से, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से बचाने के लिए धन्यवाद। आज प्रभु आपने अपने बेटे बेटियों के जीवन में जो अच्छे जो अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, जो काम उनके आपने पूरे किए प्रभु, जो आशीषें आज के दिन में आपने उन्हें दी प्रभु, उस बात के लिए हर एक जन धन्यवादी है। और प्रभु मैं दुआ करती हूँ जो लोग दुखी, निराश, परेशान और आज पूरे दिन भर में समस्याओं में रहे पिता, मैं प्रार्थना करती हूं कि आप उन्हें पिता विश्राम दे, आप उन्हें शांति दे, आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु। आज जितने लोग बीमारी की अवस्था में, समस्याओं में, संकटों में, विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं और आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, कि वो आपसे प्रभु अपने जीवन में सल्यूशन, चंगाई, छुटकारा, बहाली को पाए परमेश्वर। होने दीजिए आज की शाम में उनके लिए अद्भुत होने पाए पिता मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु हर एक के मन को प्रभु यीशु मसीह आप एकाग्र करें, हर एक के ध्यान को प्रभु पिता परमेश्वर भटकने से बचाएं परमेश्वर पिता, हर एक का ध्यान प्रभु तेरी ओर लगा रहे, हर एक की निगाहें तेरी ओर लगी रहे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु। आज की शाम में जो आपने वचन से बातचीत किया पिता, मैं धन्यवाद करती हूं उस एक एक वचन के लिए प्रभु, जो प्रभु जी सच में तेरे पवित्र वचन में से लिया गया और हमारे मध्य रखा गया, और आपने जो बातचीत प्रभु अपने वचन से किया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूं पिता। आज प्रभु ये वचन प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जिस प्रकार हमने देखा प्रभु यीशु मसीह कि सच में मेरे प्रभु जो तेरे सेवकों का आदर करते प्रभु यीशु मसीह, जो उनका आदर करते हैं प्रभु पिता, आप का वचन कहता है कि वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएंगे। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु तेरे सेवकों का आदर करते प्रभु, प्रभु उन्हें मसीह जानकर प्रभु यीशु, तेरे लोग जानकर, तेरे बेटे बेटियां जानकर प्रभु उनको पिता परमेश्वर ग्रहण करते प्रभु यीशु मसीह, उनकी सेवा टहल करते परमेश्वर पिता, उनके लिए प्रभु उचित इंतजाम करते परमेश्वर पिता, और सेवा कार्यों में परमेश्वर प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ाते हैं पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो प्रतिफल तेरी ओर से उनके लिए है, कि प्रभु वो अपने प्रतिफल को पाने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर कि तुम्हारे परिश्रम का फल मेरे हाथों में है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी परिश्रम प्रभु आपकी सेवा को बढ़ाने के लिए आपके सेवा कार्यों में ये करते हैं पिता, और आपके सेवकों का आदर करते परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु
उसका प्रतिफल प्रभु यीशु ये पाए मेरे खुदा। और आज प्रभु इनके जीवन में जिस बात की कमी है, इनके जीवन में जिस बात की घटी है प्रभु, जो ये चाहते हैं अपने जीवन में परमेश्वर, जो बातें काफी लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है और जो कमी इनके जीवन में है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज इस वचन के अनुसार प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी एलिशा ने प्रभु जी सुनेमवासी स्त्री के लिए प्रभु जी उसके परिवार के लिए किया परमेश्वर, उसी प्रकार खुदावंद आज आपका वचन परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करे प्रभु। जो इस प्रकार के कार्य प्रभु तेरे लोगों के साथ में, तेरे दासों के साथ में, तेरे सेवकों के साथ और तेरे लोगों के साथ में करते प्रभु, वो अपने जीवन में उन कमियों से छुटकारा पाए, उन समस्याओं से छुटकारा पाए और उनके जीवन में प्रभु जिस भी बात की घटी है उसको प्रभु आप उनके लिए पूरा करें परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप प्रतिफल देते हैं परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु जितनी विनतियां, प्रार्थना, निवेदन प्रभु तेरे लोगों ने प्रभु जी भेजी हैं और इस समय प्रार्थना के माध्यम से कह रहे हैं पिता, मैं दुआ करती हूं कि आप उनके जीवन में कार्य करें। विशेषकर प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूं प्यारे खुदावन उन बहनों के लिए परमेश्वर पिता जिनके परिवारों में जिनके परिवारों में बहुत ज़्यादा समस्या है परमेश्वर पिता, मेल मिलाप की कमी है परमेश्वर पिता, लड़ाई झगड़े आपस में होते हैं परमेश्वर, मनमिटाव होते हैं परमेश्वर, बहुत भारी कलेश परमेश्वर होता है प्रभु यीशु मसीह। उन बहनों के परिवार में प्रभु आप पिता अनुग्रह करे पिता, उन परिवारों में अनुग्रह करे प्रभु जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं प्रभु जी, सास और बहू के बीच में प्रभु बहुत ज़्यादा प्रभु जी दूरियाँ हैं प्रभु जी, बहनों के बीच में दूरियां हैं परमेश्वर पिता, प्रभु नाना प्रकार की समस्याएं हैं प्रभु, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे प्रभु। आज पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि उस परिवार ने तेरे नाम को जाना है तो प्रभु एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के प्रति प्रभु अच्छी भावनाओं को रखें ताकि प्रभु वो प्रतिफल पाने पाए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता प्रभु जी विशेषकर प्रभु यीशु मसीह प्रभु इन भाई बहनों के बच्चों के लिए प्रभु, छोटे बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु ये तेरी शिक्षा में पाले मेरे खुदाबंद प्रभु, हर एक को पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे, माता पिता को ऐसा अनुग्रह दे प्रभु ताकि वो तेरी शिक्षा में अपने बच्चों को पालें और प्रभु उसका प्रतिफल वो उनके जीवन में देख पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जितने लोग आज की शाम में प्रभु जी परेशान है प्रभु कि दुष्ट के कार्य उनके जीवन में हो रहे हैं पिता, अंधकार की बातें हैं, रुकावटें हैं प्रभु, हर काम में बाधाएं हैं प्रभु, कोई भी काम बन नहीं पा रहा है, आज की शाम में प्रार्थना है कि प्रभु उनके लिए प्रभु मार्ग को खोले, दुष्ट के कार्यों को नष्ट करे और प्रभु आप अपने अनुग्रह से प्रभु जी उनके कामों को सफल करे परमेश्वर। मेरे खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आप उन्हें छू कर चंगा करें प्रभु। जितने नौजवान बच्चे यंगस्टर्स हैं परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी पिंपल्स प्रॉब्लम, जो भी स्किन प्रॉब्लम प्रभु उन्हें होती है, हार्मोनल्स प्रॉब्लम्स उन्हें होती है, यीशु मसीह के नाम से वो नष्ट हो जाए प्रभु, आप उन्हें चंगा करें पिता। जितनी भी प्रभु लड़कियां हैं परमेश्वर पिता, जितनी भी बहनें हैं परमेश्वर प्रभु, जो भी हार्मोनल्स डिसबैलेंस उनके लाइफ में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप हार्मोन्स को बैलेंस करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह प्रभु शरीर के किसी भी अंग में प्रभु उन्हें तकलीफ है, यीशु मसीह वो अंग चंगा हो जाए, ये स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी है, इन्फेक्शन है परमेश्वर पिता प्रभु जी, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है पिता जिसके द्वारा प्रभु इनका पूरा शरीर प्रभु इफेक्ट हो रहा है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से उस समस्या को दूर करते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आपने छुआ चंगा किया, हर एक छोटे बच्चे को, नौजवान को, बुजुर्गों प्रभु यीशु मसीह आपने चंगा किया प्रभु, उनके रोग, उनके बीमारी, उनकी तकलीफ, उनके घाव से आपने छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भाई बहन प्रभु अपने परिजनों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो हॉस्पिटल में है, सीरियस हैं परमेश्वर, वेंटिलेटर आईसीयू में है परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु उनके लिए हम दुआ करते हैं कि प्रभु इसी समय परमेश्वर वो जहाँ कहीं भी है पिता वहीं आप उन्हें स्पर्श करें, उनकी बीमारी, उनका रोग, उनकी तकलीफ चली जाए और वो बिल्कुल भले चंगे होकर स्वस्थ होकर घर आए और तेरी महिमा करें। आज रात में अच्छी नींद दीजिए प्रभु, सुकून दीजिए परमेश्वर, इनके डर को दूर कीजिए परमेश्वर, नेगेटिविटी को दूर कीजिए प्रभु। जब ये सोते हैं तो निश्चिंत होकर सोकर प्रभु कल सुबह प्रभु आपके साथ में प्रभु जी नया दिन देखकर आपकी महिमा को करने पाए। धन्यवाद पिता जितनी प्रार्थना विनतियां आपके बेटे बेटियों के द्वारा दी गई, इस समय बोली गई परमेश्वर, वो सब सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में आपने दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आदर आपको देते, सम्मान प्रेम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।